सुभान की दूसरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी करना जुर्म है। ये हमारे देश का कानून कहता है। अगर इस देश का कानून इजाजत नहीं देता दो शादियों की तो ठीक है, लेकिन देयर इज मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसके मुताबिक हमारे मजहब से जुड़ा कोई भी शख्स एक से ज्यादा निकाह कर सकता है। तुम्हारा ये दूसरा निकाह गैर कानूनी है, इसकी इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता। तुम्हें मन्नत से शादी करनी है ना, कर लेना। बस एक बार फरहान की गवाही सुन लो। ठीक है दुआ में, आपके कहने पे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, फरहान की बात सुनूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर इबादत की बात झूठी निकली, फरहान झूठा निकला, तो इबादत से सिर्फ मैं ही रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, आप सब भी तोड़ेंगे। उसे इस घर में रहने की इजाजत कोई नहीं देगा। नहीं सुभान, तुम नहीं जा सकते। तुम क्यों जाओगे? वो झूठा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है मन्ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब भी तुम पे भरोसा करें। देखते हैं अब इबादत की कौन सी कहानी सबके सामने आती है। फरहान, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। फरहान प्लीज, तुमने मुझे जो कहा ना, प्लीज सबको बता दो। फरहान बता दो सबको कि मन्नत ने तुम्हें कैसे बरगलाया, मन्नत ने मेरे खिलाफ कैसा खेल खेला। बोलो, सब बताओ, बताओ सबको प्लीज। फरहान प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने सबके सामने मुंह खोल दिया तो सुभान से निकाह करना तो दूर की बात, कोई मुझे घर में भी नहीं रहने देगा। फरहान, तुमने मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जो सच्चाई है बता दो। तुम्हारे एक सच से बहुत जिंदगियां बच जाएंगी। सच्चाई बता दो, अपना दिल हल्का कर लो। बोलो। प्लीज फरहान बोलो, फरहान बोलो। खुदा के लिए बोलो फरहान। मरदूद अभी तक जिंदा है। फरहान प्लीज बोलो। फरहान, फरहान हिम्मत करो प्लीज, प्लीज कोशिश करो। बोलो बोलो फरहान बोलो। फरहान प्लीज, प्लीज बोलो। फरहान आंखें खोलो। फरहान, फरहान प्लीज आंखें खोलो। फरहान फरहान प्लीज, प्लीज सबको बताओ, सच बताओ। फरहान प्लीज आंखें खोलो। फरहान, डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज देखिए ना। या अल्लाह, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, इसे बचा ले। या अल्लाह, ये बचना नहीं चाहिए। इनकी हालत सही नहीं है। नर्स, सीपीआर रेडी करो।
या अल्लाह इसे जल्दी उठा ले। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर नाउ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये चाल भी इसकी उल्टी पड़ गई। डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करे मिस इबादत। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो ठीक था, वो बात कर पा रहा था, वो रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा था और उसके सारे वाइटल्स भी नॉर्मल थे। बट अचानक उसे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज थोड़ी देर में उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फरहान ऐसे कैसे जा सकता है? फरहान कैसे मर सकता है, इसका जवाब तो तुम दोगी ना इबादत। बताओ, क्या तुमने फरहान को जान से मार दिया? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम ऐसा ही करती आई हो। मेरे और सुभान का निकाह रुकवा दिया तुमने, और यहाँ पहुंचने से पहले तुमने फरहान को जान से मार दिया ताकि उसके साथ साथ तुम्हारी सच्चाई भी दफन हो जाए। ज़बान को संभाल कर बात करो, बदतमीज लड़की। इबादत के सीने में दिल है, वो तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है। वो किसी को मारना तो दूर, किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकती है। तू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही मन्नत। इबादत किसी की जान नहीं ले सकती, किसी को मार नहीं सकती। इसमें इतनी हिम्मत ही कहां है? ये तो बस दूसरों का सहारा लेके अपना काम करती है। उन्हें जान से नहीं मारती, उन्हें बस तड़पता रहने के लिए छोड़ देती है। ये अच्छी तरीके से जानती थी कि फरहान मरने वाला है, इसने उस मरते हुए इंसान का भी फायदा उठाया। ये कुछ साबित तो कर नहीं पाई, लेकिन अपनी एक चाल में कामयाब हो गई, मेरी और मन्नत की शादी तोड़वाने में। कमाल की खिलाड़ी हो इबादत, वेल डन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तू अम्मी के कहने पे तुम्हें एक मौका दिया था, तुम फिर से झूठी साबित हुई। लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं और मन्नत शादी करके रहेंगे। सुभान, खबरदार, खबरदार जो अगर मेरे बेटे को रोकने की कोशिश की। आपने और आपकी बेटी ने बहुत तमाशा कर लिया। अब अगर किसी ने भी सुभान और मन्नत का निकाह रोकने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने दीजिए अम्मी, मत रोकिए इन्हें, जिसकी जैसी किस्मत। जाने दीजिए ना। चलो सुभान। इबादत, हिम्मत रखो। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जा रही है अम्मी। 15 बरस से जिस रिश्ते को एक नाजुक पौधे की तरह संभाल के रखा, वो साजिश की तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सका।
रुकना चाहिए। तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ क्या करोगी? तुम चलो। अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। इबादत, दुआ रहने दे बेटा। अगर ये अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है तो इसे रहने दे। और हेबू बेटा, मेरी बात याद रखना, आंधी अगर तेज हो तो सर झुका लेना चाहिए ताकि वो ऊपर से गुजर जाए, मगर हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। अल्लाह तुम्हें सुकून और हिम्मत दे। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं और अम्मी हमेशा तुम्हारे साथ हैं।